नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख पर्वत। भारत के प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं, इनकी श्रेणी क्या, कहाँ से कहाँ तक फैली है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इनके बारे में आज हम सब कुछ देखेंगे। देखिए, भारत के प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं। आप हिमालय सुने होंगे। हिमालय के बारे में पहले हम, बड़ा पर्वत है जो विश्व का बलित पर्वत है, तो इसमें हम पहले हिमालय को देखते हैं, फिर सभी छोटे छोटे पर्वत देखेंगे, इसके बारे में देखते हैं। आप वीडियो के साथ बने रहिए हमारे। देखिए, जो ये हिमालय है, हिमालय 4 श्रेणियों में बटा है। आप लिख लीजिए, हिमालय 4 श्रेणियों में बटा है। देखिए, ये हिमालय ऐसे गया है, फिर यहाँ से ऐसे कट करके फिर ऐसे आ गया है। और ये पमेर का पठार है, इधर पमेर का पठार है जो सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पूछे आपसे तो आप क्या बताएंगे? पमेर का पठार है, जो तिब्बत में है। जिसकी 4 श्रेणी कौन कौन सी है ये देखते हैं। 1 हो गई, और ये 2 हो गया, 3 हो गई, और ये 4 हो गया। ये हिमालय की श्रेणी है। अब इनका नाम क्या क्या है आप लिख लीजिए। हिमालय के 4 श्रेणी, हिमालय की श्रेणी, हिमालय की 4 श्रेणी हैं, आप ध्यान रखिएगा। आप लिखिए पहले, ये है हमारा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय लिखिए, ट्रांस हिमालय। और फिर ए वाली जो मैंने श्रेणी खींचा है, ए वाली लाइन खींचा है, ये बृहद हिमालय हो गई, ये मध्य हिमालय हो गया, ये 3rd लाइन, और ये है शिवालिक हिमालय। ये शिवालिक हिमालय, ये आप देखिए इधर, ये 4 श्रेणी है। हिमालय की कितनी श्रेणी है हमारी? 4 श्रेणी है। और फिर ये जो मैंने बताया पहले, प्रथम ट्रांस हिमालय, इसकी भी 4 श्रेणी है। इसकी 4 श्रेणी कौन कौन सी है अब आप लिखिए। पहले इसमें लिख लीजिए, पहले क्या लिखा था मैंने? ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर हो गया शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय व हिमालय में दोस्तों, जैसे कि इसमें आप देखते हो कि जब हमारे यहाँ से जाते हैं कि कुल्लू मनाली घूमने गए, कुल्लू मनाली गए, पर्यटक गए, मसूरी गए, वहाँ पर्यटक लोग जाते हैं तो वो शिवालिक हिमालय पे ही जाते हैं, बाकी और कहीं नहीं जाते हैं, शिवालिक हिमालय में जाते। यहाँ कहाँ चढ़ पाएंगे? कभी कभी आप सोचोगे कि वो चढ़ रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, तो ये इस वाले पर्वत में चले जाते हैं, मध्य हिमालय तक जाते हैं, वहाँ तो उसके ऊपर नहीं जा पाते हैं। आपने सुना होगा दोस्तों, ये K2 क्या है, ये सब कुछ हम इसके बारे में बताएंगे। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है इसको भी बताएंगे। और ये नवीनतम बलित पर्वत है, भले सबसे ऊंचा पर्वत है, लेकिन आप यदि जो पूछे क्वेश्चन से सबसे नवीनतम बलित पर्वत कौन सा है, तो आप हिमालय लगाइएगा। ये हिमालय पर्वत है। तो अब इसकी मैंने 4 श्रेणी क्या बताया है, इस 4 श्रेणी मैंने हिमालय में बांट दिया। अब 4 श्रेणी की ये जो ट्रांस हिमालय है जो प्रथम का, अब इसकी 4 श्रेणी है, कौन कौन सी है इस तरह लिख लीजिएगा। जैसे मैंने नोट टाइप में बना दिया, तो इसमें लिखिए काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, जास्कर, और होता है एक पीर पंजाल, पीर पंजाल। ये किसकी श्रेणी है? एक ट्रांस हिमालय की श्रेणी है। और ये ट्रांस हिमालय अधिकांशतर भाग कहाँ है? तिब्बत में है। हमारे यहाँ इसका भाग टोटल 20% ही है। ये जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय सबसे पुराना पर्वत। यदि आपसे पूछा जाए कि हिमालय की श्रेणी में सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, तो ये ट्रांस हिमालय है। ये ट्रांस हिमालय जो तिब्बत में है, इसको आप ध्यान रखिए। अब उसके बाद आता है, फिर हम इधर का तो हो गया, अब हिमालय हमारा खत्म हो गया दोस्तों। अब हिमालय के बाद हम आते हैं यहाँ की पहाड़ियों में। यहाँ पास है एक, दिल्ली के पास है धौलाधार पर्वत। ये यहाँ पास हमारी दिल्ली है, जो दिल्ली भारत की राजधानी है। ये पता है ये राजधानी कब बनी थी? 1911 में दिल्ली बनी थी। 1911 में राजधानी हमारी दिल्ली बनी थी। आज़ादी से पहले ही हमारी राजधानी दिल्ली बन गई थी। 9 जनवरी 1911 को हमारी राजधानी दिल्ली बन गई थी। उससे पहले हमारी कोलकाता राजधानी थी। इसको भी आप थोड़े इतिहास के बारे में ध्यान रखें। तो ये हमारे यहाँ पास एक है धौलाधार पर्वत। दिल्ली में क्या है? धौलाधार पर्वत। तो लिख लीजिए दिल्ली में धौलाधार पर्वत। एक इसी तरह मैप बना लीजिए और इसमें लिख लीजिए धौलाधार पर्वत। राजस्थान में है हमारा अरावली पर्वत, अरावली पर्वत इस तरह के। देखिए, पर्वत महत्वपूर्ण होते हैं। पर्वत से हमारा मानसून भी बन जाता है, जैसे मानसून भी होती है, वर्षा भी होती है, पर्वत के कारण होती है। सब कुछ पर्वत बहुत मतलब
बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये अरावली पर्वत लिख लीजिए, अरावली पर्वत राजस्थान में। और अब लिखिए गुजरात में, यहाँ पास है गुजरात। मैं एक एक राज्य करके बताऊंगा कि एक एक राज्य करके क्या है दोस्तों, कि अभी मेरे पास वो वाला मैप नहीं आया है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं मेरे पास अभी कि मैं पूरी तरह से उसमें एक एक करके बताऊं, लेकिन बहुत प्रयास कर रहा हूं अभी। इसमें है गुजरात में गिरी पर्वत, गिरी पर्वत लिखिए गुजरात में गिरी पर्वत। एक साइड लिख लीजिए राज्य, एक साइड लिख लीजिए पर्वत। गुजरात में है गिरी पर्वत, जो लायन जो शेर होता है ना उसको संरक्षित करने के लिए वहाँ गिरी पर्वत है, गिरी पर्वत है। और फिर यहाँ हम आते हैं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो यहाँ है हमारा अजंता पर्वत, अजंता पर्वत जो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पर्वत माना जाता है, अजंता पर्वत। यहाँ क्या है, अजंता, अजंता पर्वत महाराष्ट्र में लिख लीजिए आप। अब फिर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये जो है ना, इस श्रेणी का यहाँ हमारा कहलाता है पश्चिमी घाट कहते हैं, इसको हम पश्चिमी घाट कहते हैं। मैंने आपको दिशा बताया कि 4 दिशाएं होते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो इस साइड वाले जो पर्वत होंगे हमारे, तो ये क्या कहलाएंगे हमारे पश्चिमी घाट, इसको हम पश्चिमी घाट कहते हैं। जो ये हॉट स्पॉट भी है, हॉट स्पॉट क्या है, जैसे कि संरक्षण क्षेत्र है, जीवों के लिए संरक्षित क्षेत्र कर दिया गया, खनिज के लिए क्षेत्र संबंध कर दिया गया, संरक्षित कर दिया गया। पहले आप ये लिखिए, यहाँ पश्चिमी घाट लिख लीजिए, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। और ये इधर का पूर्वी घाट जो है दोस्तों, ये पूर्वी घाट इसी तरह है, लेकिन ये 3 भागों में हमारा बटा है, ये आप ध्यान रखिए। यहाँ से यहाँ तक में हमारा 3 भागों में बटा है, ये 3 भागों में, लेकिन इसको पूरे को मिला के हम क्या कहते हैं, पूर्वी घाट कहते हैं, पूर्वी घाट कहते हैं। और फिर यहाँ आता है हमारा नीलगिरी पर्वत, आप सुने होंगे नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत, यहाँ पास है हमारा नीलगिरी पर्वत, ये लिख लीजिए नीलगिरी पर्वत केरल में, नीलगिरी। और फिर यहाँ पास केरल के थोड़ा नीचे केरल में है अन्नामलाई, अन्नामलाई लिखिए, अन्नामलाई पर्वत, यही पास ऐसे बना लीजिए ना, अन्नामलाई, अनाईमुड़ी, ये सब पर्वतें हैं। मुख्य मैं पर्वत बता रहा हूँ, बाकी एक एक राज्य में जाके हम पूरी विशेष तरह से पर्वत देखेंगे। जैसे अपने मध्य प्रदेश में हम 2, 3, 4 पर्वत देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जो बड़े बड़े पर्वत हैं। फिर जब हम मध्य प्रदेश का प्रॉपर पढ़ेंगे तो उसमें हम पूरा पर्वत बताएंगे। तो यहाँ से यहाँ इनको सब देख लिए हैं पर्वत। अब इस साइड हम जाते हैं, अब इस साइड, लेकिन वहाँ से जाने से पहले अपने मध्य प्रदेश से प्यार है, तो मध्य प्रदेश की तो देख लें। देखिए मध्य प्रदेश का मैप के माध्यम से देखा जाए तो मध्य प्रदेश का मैप कैसा है, थोड़ा इस प्रकार है शायद, ऐसे हमारा मध्य प्रदेश। ये जहाँ से मैं हूँ दोस्तों, ये है मेरा सतना, यहाँ पास है मेरा सतना, मैं सतना का निवासी हूँ, सतना जिले का, यहाँ पास है सतना। अब इसमें कौन कौन से पर्वत है इसके बारे में देखते हैं। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में जो ये है विंध्य पर्वत, जो ऊपर है मध्य प्रदेश के, हमारा ये क्या कहलाता है, विंध्य पर्वत। जो आज मध्य प्रदेश में मांग की जा रही है कि हमें विंध्य क्षेत्र चाहिए, विंध्य राज्य चाहिए, ये बहुत नेताओं ने इसकी मांग की है। तो ये भी ध्यान रखिए, जो अरावली पर्वत मैंने बताया ना, अरावली पर्वत क्या है कि इसी की श्रेणी है, ये अरावली की श्रेणी है हमारी विंध्य, लेकिन यहाँ पास कटा है तो अब अलग अलग पढ़ा जाता है। तो ये क्या हो गया हमारा विंध्य पर्वत, लिख लीजिए विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में, देख लीजिए। और ये जो नीचे वाला भाग है, यहाँ है हमारा सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा है, ये नीचे ऐसे बना लीजिए सतपुड़ा, देखिए सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत लिखे हैं। इसके और इसके बीच से हमारी नर्मदा नदी बहती है, अमरकंटक से नर्मदा नदी बहती है। हमारा अमरकंटक कहाँ है, ये जो हमारा छत्तीसगढ़ जो राज्य था पहले हमारे मध्य प्रदेश का हिस्सा था, 1 नवंबर को एक अलग हो गया, हमारे 1 नवंबर सन 2000 को अलग हो गया। तो इसका यहाँ पास बना लीजिए ऐसे, जैसे मैं बना रहा हूँ, यहाँ बनाइए अमरकंटक, अमरकंटक मैकाल पर्वत, अमरकंटक मैकाल पर्वत, मैकाल पर्वत लिख लीजिए। इसी तरह आपको लिखना है
अब अमरकंटक से हमारी 3 नदी निकलती है, अमरकंटक से हमारी 3 नदी निकलती है। वो 3 नदी कौन कौन सी हैं? एक इधर चली जाती है हमारी, देखिए ये अमरकंटक है, एक यहाँ चली जाती है हमारी, क्या चली जाती है? सोन नदी चली जाती है। और जो एक इधर आती है ये जोजिला नदी, जोजिला नदी आती है। और जो एक इधर से यहाँ से आती है, यहाँ से यहाँ आती है, ये हमारी नर्मदा नदी है, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। नर्मदा नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती है हमारी नर्मदा नदी, ये ध्यान रखिए। ये हुआ। अब इसके बाद थोड़ा और आगे की ओर हम बढ़ते हैं, आगे की ओर उत्तर पूर्वी राज्यों की साइड बढ़ते हैं, तो वहाँ पर्वत हमारे कौन कौन से हैं इसके बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में ज़्यादा पर्वत नहीं दोस्तों, छोटे छोटे ऐसे हैं तो उनको नहीं गिना जाता है। तो उत्तर प्रदेश में तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा 80% तो प्लेन मैदान है, वहाँ मैदान है, तो वहाँ कहाँ आप पर्वत होंगे? तो अब यहाँ पास देखते हैं, थोड़ा झारखंड के पास पर्वत हैं। यहाँ है राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी। और फिर इसके नीचे ये जैसे हमारा बिहार हो गया है, बिहार हो गया। अब फिर इसके नीचे हमारी क्या है? राजमहल की पहाड़ी। यहाँ पास है रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी। ये लिख लीजिए, दोनों लिख लीजिए। ये जो मानसून आता है ना दोस्तों, मानसून में मतलब बाधा डालने के लिए इसका बहुत बड़ा योगदान होता है पर्वत का। वर्षा के होने के लिए इसका बहुत बड़ा योगदान होता है, ठंडी पड़ती है इनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है पर्वत का। राजमहल की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी, ये भी लिख लीजिए आप, हैं। अब फिर यहाँ आते हैं, तो यहाँ हमारा है अरुणाचल प्रदेश में अबीर, यहाँ पास 3 पर्वत हैं, अबीर, मिसमी, पटकोईबोम, लिख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश में 3 पर्वत हैं, अबीर, मिसमी, पटकोईबोम, लिख लीजिए। ये 3 पर्वत हो गए। अब यहाँ हमारा एक मीजो पर्वत जो मिजोरम में है, मिजोरम का सबसे बड़ा पर्वत यदि पूछे तो आप क्या बताएंगे? मीजो पर्वत, मीजो पर्वत। ये नागालैंड में है, नागालैंड में नागा पर्वत, नागा पर्वत। अब जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है दोस्तों हमारे मेघालय में होती है। मेघालय में 3 पर्वत हैं, मेघालय में हमारे 3 पर्वत हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। मेघालय, ये हमारा हो गया मेघालय। मेघालय में एक यहाँ से पर्वत है, एक यहाँ से पर्वत है, एक यहाँ से। जब यहाँ से हमारा मानसून जाता है, यहाँ से हमारा मानसून, देख मानसून 2 भागों में बढ़ता है। जब भारत में मानसून आता है जून में, 1 जून में आता है, 1 जून के 1 जून तक में आता है। तो यहाँ से मानसून आता है 2 भागों में बढ़ जाता है, एक इधर का चला जाता है, एक इधर का। तो एक इधर का डायरेक्ट यहाँ क्यों नहीं जाता? ये पर्वत से ढक लिया, पर्वत से ऐसे टकराते टकराते कुछ यहाँ चला गया, फिर यहाँ हुआ, यहाँ वर्षा हुई, फिर ये वाला जो जाता है तो इसमें टकरा के यहाँ ऐसे चला जाता है। यहाँ आप सुनते हो कि उत्तराखंड में बारिश बहुत हुई, बादल फट गए। बादल फटने का मतलब क्या होता है? जैसे आपसे कोई पूछ ले बादल फटना क्या है, तो आप क्या कहेंगे? बादल फटने का मतलब होता है कि कम समय में ज्यादा वर्षा होना, यही हमारा बादल फटना कहलाता है। साधारण तौर पे देखें तो कम समय में ज्यादा बारिश होना ही बादल फटना कहलाता है। अब इसको धर्म से जोड़ते वो अलग चीज है। धर्म से जोड़ दे कि हमारे भगवान ने ऐसे कर दिया तो बादल फट गए, ये हमने नहीं किया तो ऐसे हो गया तो बादल फट गए, ये अलग चीज है, ये अलग धारणा है। उनकी मानने की अलग अलग नजरिया हो सकती है। लेकिन ये आप सभी पर्वतों को देख लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण पर्वत होते हैं, ये सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। ये नहीं कि आपके 10वीं 12वीं 11वीं 12वीं जो भी है कॉलेज लेवल के कंपटीशन के, ये सभी में पूछे जाते हैं। और ये पर्वत आपको जरूरी भी होना चाहिए। आप बताइए आप कौन से क्षेत्र से आते हैं, किस पर्वत आपके क्षेत्र में आता है, हमको कमेंट में बताइए। कौन से क्षेत्र से आप आते हैं कि जहाँ आपके पर्वत जो मुख्य पर्वत होता है कौन सी श्रेणी में आप आते हैं, कौन से पर्वत की श्रेणी में आते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।